अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन सुबह के 10 बजे से और इस वक्त मैं कर रही हूँ कुकिंग। यही मेरा टाइम होता है कुकिंग करने का। बहुत सुकून से कुकिंग हो रही होती है और बहुत मज़ा आ रहा होता है इस वक्त। और इसी से रिलेटेड मैंने ये व्लॉग बनाया कि क्या चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुश करती है और मेरे दिन को बहुत अच्छा बनाती है। लेकिन अगर आपने उससे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फटाफट से जाकर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सारी वीडियो की अपडेट आपको फटाफट से मिल जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम कुकिंग भी करते जाते हैं और साथ में बातें करते जाते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है मैंने आज इस पर डिस्कस करना है ये कुकिंग से ही रिलेटेड है और मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये मेरी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बिना मेरा दिन ही अच्छा नहीं गुजरता, मुझे सुकून नहीं रहता। अपने आप को खुश रखने के लिए, सुकून में रखने के लिए मैं लाजमी कुकिंग करती हूँ दिन में एक बार तो। ज़्यादातर तो मैं एक ही बार करती हूँ। मैं दो टाइम खाना नहीं पकाती, दोनों टाइम का खाना मैं एक ही बार पका लेती हूँ। बस जब खाना होता है तो गर्मा गर्म रोटियाँ हम उस वक्त पका लेते हैं। अच्छा, ये रूटीन जो है मेरी शादी से पहले भी थी। ऐसा नहीं कि मैं डेली बेसिस पे कुकिंग करती थी, लेकिन रोटियां मैं डेली बेसिस पे पकाती थी और कभी मेरा दिल चाहा तो मैंने कुछ मज़ेदार सा पका लिया। ख़ास तौर पर दाल चावल तो मेरे बहुत ही मशहूर थे। तो तभी से मुझे ऐसा लगता था कि कुकिंग जो है ना एक थेरेपी है आपके माइंड को फ्रेश रखने के लिए, रिलैक्स रखने के लिए। और मुझे जो है ना इसे करके बहुत ही मज़ा आता था शादी से पहले भी। मतलब बहुत मेरा दिल चाहता था कि मैं करूं। और मेरे पास जब मैं छोटी भी थी तो मेरे पास खिलौने ही इसी तरह के थे। पूरा किचन सेट था, छोटे छोटे बर्तन थे। तो तब भी मैं जो है ना अपने आप को इसी तरह बिज़ी रखती थी कि नहीं, खाना तो मैंने ही पकाना है। तो मुझे बहुत मज़ा आता था तब भी। मतलब बचपन से लेकर अब तक जब मेरी शादी हो गई है तब भी मैं बहुत शौक़ से ये काम करती हूँ। और किचन के काम करने से ना मुझे कभी भी कोई उलझन नहीं आई। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं जी हमें किचन का काम नहीं करना, ये कौन करे, और मतलब बेजार हो जाते हैं। और मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं अपनी ज़िंदगी में कि वाकई ये सच है, ऐसे ही वो करते हैं। जब मेरी शादी हुई है ना तो उसके बाद मुझे खाना पकाने में इसलिए भी और मज़ा आने लगा क्योंकि मैं ख़ास तौर पर अपने हस्बैंड के लिए कुकिंग करती थी और उनको खाने पीने का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक़ है, मज़े मज़े के खाने खाने का। और क्योंकि वो भी काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, पाकिस्तान के खानों को बहुत मिस करते हैं, तो जब कुछ पाकिस्तानी स्टाइल में उन लोगों को मिलता है, मेरी सारे इन लॉज को और मेरे हस्बैंड को, तो वो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो इसलिए मैं खुशी से और पकाती हूँ। और जब आप कुकिंग करें, कुछ पकाएं और कोई आपको अप्रिशिएट करे तो और भी मज़ा आता है। मतलब एक अलग ही लेवल की वो खुशी होती है कि जी ये तो बहुत ही मज़े का बना है। तो ये भी रीज़न है कि मैंने अपने आप को और भी इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है और बिज़ी रखा हुआ है कि दिन का ये मेरे 2-3 घंटे इसमें लाजमी जाते हैं। मुझे बड़ा ही कोई सुकून मिलता है, दिमाग मेरा फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। और मैं जो हूँ सुबह उठने के बाद नाश्ता सबसे पहले करती हूँ। उसके बाद अगर मुझे सफाई वगैरह करनी है मैं सफाई कर लेती हूँ और फिर मैं खाने में लग जाती हूँ। तो ज़ोहर की नमाज़ से पहले पहले मेरा खाना जो है सारे दिन का रेडी हो जाता है। सुबह ही सुबह फ्रेश उठ के सारे काम करने में वैसे ही बहुत मज़ा आता है। तो पहले मैं नहीं करती थी सुबह सुबह कुकिंग, लेकिन अब जो है मैंने आदत बना ली है अपनी सुबह सुबह ही कुकिंग करने की। अच्छा, मैं सबसे मेन चीज़ अब डिस्कस करूँगी कि जब आपकी शादी हो जाती है और उसके बाद जब आप कुकिंग करते हैं ना तो ये कुकिंग करना आपके रिलेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये मुझे ऐसा लगता है, अब ज़रूरी नहीं है कि मैं सबके लिए ये कहूँ कि जी हाँ ऐसे ही है, सबकी लाइफ ऐसे ही बेस्ट होगी, अगर आप कुकिंग नहीं करेंगे तो आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा। हो भी सकता है, बहुत से लोग कुकिंग नहीं करते, घर में कुक रख लेते हैं, वो आकर उनके लिए खाने पका देती है। तो मेरा कहने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अगर जो लोग कुक रख लेते हैं उनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हर रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका अलग ही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है वो इसी वजह से भी है क्योंकि जब आप अपने हस्बैंड के लिए मज़े मज़े के खाने बनाते हैं खुशी से और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं तो ये एक बहुत अलग लेवल होता है खुशी का। और सिर्फ हस्बैंड से ही नहीं, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आप कुकिंग करते हैं तो ये एक बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है आपका अपनी फैमिली के साथ। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहली बार यहाँ पर नान बनाए थे मॉरिशस में तो मेरी क्या वाह वाह हो गई थी उस वक्त। और उस नान की रेसिपी भी मैंने शेयर की है, तो ज़रूर आप लोग जाकर देखिएगा। मेरे जो फादर इन लॉ थे उन्होंने बनाए थे पाए, तो मेरा बड़ा दिल था कि पाए के साथ मैं नान खाऊं या तंदूर की रोटी खाऊं, या नान कह लें या तंदूर की रोटी कह लें। तो यहाँ पर तो अच्छे मिलते ही नहीं हैं बिल्कुल भी कि आप बाज़ार से ले लें और आपको मज़ेदार से नान मिल जाए पाकिस्तान जैसे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना घर में ही उसको बना लिया जाए। तो जब मैंने वो नान बनाए और सर्व किए, हम सब साथ ही बैठ के खाना खा रहे थे, तो वो जितने वाले खा रहे थे मेरे फादर इन लॉ, उतनी बार वो बोले जा रहे थे कि नान खा के मज़ा आ गया, बहुत अच्छे नान बने। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी। तो बस यही वो चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड को फ्रेश करती हैं। एक तो आप कुकिंग करते हुए फ्रेश हो जाते हैं और फिर जब कुकिंग करने के बाद आपकी उस खाने की तारीफ़ की जा रही होती है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा होता है,
तो वो लेवल ही अलग होता है खुशी का। शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग डीमोटिवेट होते हैं हम कुकिंग करने से कि जी हम तो कर ही नहीं सकते, इवन मैं ख़ुद भी बहुत एक्सपर्ट नहीं थी शादी के वक्त। मैंने बहुत सी चीज़ें जो है बाद में सीखी हैं शादी के। इवन मुझसे रोटी भी सही नहीं बनती थी, वो तो डेली बेसिस का काम था, हमारे यहाँ पर रोटी ही शौक से खाई जाती है, तो वो भी मुझसे ठीक नहीं बनती थी कभी कभी। मुझे पूरा साल लग गया था रोटी को समझने में कि आखिर मैं रोटी कैसे सही बनाऊं, क्योंकि शादी से पहले हमारे वहाँ पर बिल्कुल अलग था सिस्टम रोटी का, और शादी के बाद मेरे यहाँ पर ससुराल में बिल्कुल अलग है। तो उसको सीखने में मुझे पूरा 1 साल लग गया था, और जब 1 साल के बाद मैंने वो रोटी सीख ली तो अब तो मैं प्रो हो चुकी हूँ बिल्कुल। मेरी जो बहनें शादी के बाद बिल्कुल भी किचन के अंदर जाना पसंद नहीं करती, वो ज़रूर 1 कप चाय बनाकर ही देख लें, उनको खुद ही फील होगा कि उनके दिन में क्या एक चेंज आया है। मेरे लिए तो ये बेस्ट थेरेपी है अपने आप को फ्रेश रखने की, नेगेटिविटी से दूर रहने की। और नेगेटिविटी तो आपको हर जगह ही मिलेगी, इस पर भी मैंने डिटेल में बहुत वीडियो बनाई कि आप किस तरह बच सकते हैं। तो आज मैं एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कुकिंग का, कि ये भी जो है आपको नेगेटिविटी से दूर रखने का बेहतरीन तरीका है। क्योंकि जब आप नई नई चीज़ें कुकिंग में ट्राई करते हैं तो आप उसी में लगे रहते हैं कि इसको मज़ेदार बनाने के लिए मैं क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ जो ये और अच्छा बन जाए। तो आप ऑब्वियसली इन चीज़ों में फंस जाते हैं, कुकिंग के अंदर घुस जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता कि दुनिया में और क्या चल रहा है और दुनिया में कौन आपके लिए क्या बोल रहा है, अगर आपको तीसरे के बारे में क्या बता रहा है, तो आप वैसे इन चीज़ों से दूर रहते हैं। जो पॉइंट मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए होपफुली आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, आपको फ्रेश रखने में, हैप्पी रखने में, और ख़ास तौर पर नेगेटिविटी से दूर रखने में। अब मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी वीडियो में कोई एक बात ऐसी करूं जो मेरी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो बस आपने करना ये है कि इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। तो बस बातों बातों में यहाँ पर मेरे शामी कबाब भी रेडी हो चुके हैं। आपको मेरी रेसिपी तो समझ में आ ही गई होगी, बातों बातों में मैंने अपनी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है। शामी कबाब जो है ना मुझे बीफ के ही पसंद है, वैसे मैंने चिकन के भी खाए, वो इतने मज़े के नहीं लगते, तो मैं लाजमी बीफ के बना के रख लेती हूँ। कभी ये नाश्ते में काम आ जाते हैं, कभी कुछ दाल वगैरह भुनी हुई पके तो उसके साथ पकाने में काम आ जाते हैं। तो बस यहीं पर मैं करूँगी अपना व्लॉग अब एंड इंशाअल्लाह मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में एक मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखना है, और ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो फ़ी अमान अल्लाह।